प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम श्रृंगार रस किसे कहते हैं और यहाँ कितने प्रकार का होता है और हर एक प्रकार के हम एक के बाद एक उदाहरण भी जानेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं श्रृंगार रस। जहाँ नायक नायिका के विरह और मिलन का भाव देखने को मिलता है वहाँ श्रृंगार रस होता है। अर्थात विरह मतलब उनका बिछड़ना और मिलन मतलब उनका प्रेम का भाव जो देखने को मिलन होता है उनका, वहाँ क्या कौन सा रस होता है? श्रृंगार रस होता है। अब देखिए यहाँ कितने प्रकार का होता है, तो यहाँ 2 प्रकार का होता है या इसके 2 भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। एक संयोग श्रृंगार किसे कहते हैं देख लेते हैं। जहाँ नायक नायिका के मिलन का भाव देखने को मिलता है वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। कौन सा श्रृंगार होता है? वहाँ पर जहाँ पर देखिए उस परिभाषा में से मिलन वीरा हटा दीजिए, ऑटोमेटिकली संयोग की डेफिनेशन बन गई और दोनों की मिक्स मिलकर क्या बन जाती है? श्रृंगार रस की परिभाषा है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि जहाँ नायक नायिका के मिलन का भाव देखने को मिलता है वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। और वियोग श्रृंगार की किस प्रकार डेफिनेशन बन जाएगी? यहीं से बना दीजिए आप कि जहाँ नायक नायिका के विरह यानी उनके बिछड़ने का भाव देखने को मिलता है वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। बराबर। अब देखिए उदाहरण देख लेते हैं संयोग श्रृंगार के। देखी रूप शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचनु नावा। देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। इसके बाद में और उदाहरण भी ले सकते हैं। ये हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। कहूँ राम वियोग तव सीता, मोह कहूँ सकल भये विपरीता। इस प्रकार आप इसके उदाहरण दे सकते हैं। देखिए इस प्रकार आप इसके संयोग श्रृंगार के उदाहरण दे सकते हैं। आप चाहे जैसे बोल सकते हैं कि देखी सी ये शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन नावा। और ये तो उदाहरण सिंपल ही है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मोरो मेरो पति सोई। देखिए ये भी आपका संयोग श्रृंगार का ही उदाहरण है। देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। मैंने 3-3 उदाहरण इसलिए लिखे हैं, आपको जो पसंद आए उसमें से एक उदाहरण आप परीक्षा में लिख के आ जाइएगा। देखिए अब दूसरा है हमारा वियोग श्रृंगार, जहाँ नायक नायिका के विरह का भाव देखने को मिलता है यानी उनका बिछड़ने का भाव देखने को मिलता है। ये तो बाई मिस्टेक थोड़ा सा गलत लिखा गया था। तो देखिए जहाँ कौन सा भाव देखने को मिलता है? केवल विरह यानी उनके बिछड़ने का भाव देखने को मिलता है, वहाँ पर कौन सा श्रृंगार होता है? वियोग श्रृंगार होता है। अब देखते हैं इसका उदाहरण। देखिए अब ये वियोग श्रृंगार के उदाहरण। हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। इसमें आप एक डंडा खींचेगा। और कहूँ राम वियोग तव सीता, मोह कहूँ सकल भय विपरीता। क्लियर है? अब ये था आपके वियोग श्रृंगार के उदाहरण। अब आप एक के बाद एक इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और प्यारे बच्चों एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो श्रृंगार रस है इसको रसों का राजा कहा जाता है, रसराज के नाम से भी बोला जाता है और रसपति के नाम से भी बोला जाता है। यानी कि श्रृंगार जो रस है वो रसों का राजा होता है। इस बात को आप अच्छे से नोट करिएगा। और दूसरा नाम इसका रस राज और तीसरा है रसपति, इस नाम से भी इसको बोलते हैं। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से। और इसके बाद में लास्ट का संयोग श्रृंगार के दोनों उदाहरण हो गए। चलिए अब इसके बाद में आगे के यहाँ से ले लीजिए। इसका उदाहरण हो गया। अब आगे यहाँ आपके वियोग श्रृंगार के उदाहरण हैं, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और प्यारे बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम हास्य रस किसे कहते हैं इसका उदाहरण सहित जानेंगे। बड़े ही मोस्ट इम्पोर्टेंट